जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला में हमें कंप्लीट करना है स्वर के भेद। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था स्वर के भेद। स्वर के 4 भेद होते हैं, 3 आप कंप्लीट कर चुके थे और आज हमें जो कंप्लीट करना है वो 4th भेद कंप्लीट करना है। और वो है मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। वो होते हैं 4। इन 4 भेदों में एक भेद होता है हमारा संवर्त स्वर। संवर्त स्वर। दूसरा भेद होता है विवृत स्वर। तीसरा भेद होता है अर्ध संवर्त स्वर। और चौथा भेद होता है अर्ध विवृत स्वर। यहाँ पे संवर्त स्वर के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों, छोटा ई, बड़ा ई, इसके बाद में री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कहलाते हैं हमारे संवर्त स्वर। इसके साथ विवृत के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है हमारा आ। अर्ध संवर्त के अंदर छोटा ए, छोटा आई और छोटा औ। और इसके बाद जो यहाँ पे आते हैं हमारे वो आते हैं बड़ा ई और बड़ा औ। ये 11 स्वर हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं और इन 11 स्वरों में मुख आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के हमारे संवर्त, विवृत, अर्ध संवर्त और अर्ध विवृत होते हैं। संवर्त हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा मुख कुछ कम खुलता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुख की आकृति के आधार पर, अर्थात मुंह की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, संवर्त कहते हैं मुख की आकृति का कम खुलना, मुख के द्वार का कम खुलना, अर्थात मुंह का कम खुलना। विवृत का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों जिसमें हमारा मुख ज्यादा खुलता है। अर्ध संवर्त का मतलब होता है जिसमें आधे से ज्यादा खुलता हो। और अर्ध विवृत का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख सबसे अधिक खुलता हो। ये दोनों जो वर्ण होते हैं वो अपने आप में सबसे बड़े वर्ण कहलाते हैं। इसलिए जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है प्यारे दोस्तों वो अर्ध विवृत के आकार में खुलता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, संवर्त मतलब कम खुलना, विवृत मतलब ज्यादा खुलना और अर्ध मतलब होता है आधा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 तरह से। एक तो आपको ये दे देगा कि ये ऐ बताइए क्या है, और 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, संवर्त, विवृत, अर्ध संवर्त और अर्ध विवृत। तो ये वाला जो ऐ है दोस्तों ये क्या कहलाएगा? अर्ध संवर्त स्वर कहलाएगा। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से विवृत स्वर बताइए क्या है। वो पूछ रहा है हमसे विवृत। 4 ऑप्शन में 4 वर्ण होंगे, उनमें से एक दे देगा बड़ा ई, एक देगा बड़ा ओ, एक दे देगा प्यारे दोस्तों इसमें से औ और एक दे देगा इसमें आई। तो यहाँ विवृत क्या कहलाया हमारा? विवृत कहलाया हमारा आ। यानी कि वर्णों को देख के मुख आकृति के आधार पर स्वर के जो 4 भेद है वो ऑप्शन में दे सकता है, या प्यारे दोस्तों इनमें से कोई एक भेद को पूछ के ऑप्शन में 4 वर्ण दे सकता है। और इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रश्न बनता है, वो है स्वर के कितने भेद होते हैं। आप जब भी स्वर के भेद पूछते हैं अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि यह हर्ष, दीर्घ और फलुत की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
वो जब स्वर के भेद पूछता है तो हम वहाँ 4 प्रकार के जो स्वर होते हैं, इससे पहली क्लास में आप जो 3 प्रकार के स्वर पढ़ चुके हो तो वो भी आएंगे, और ये चौथा भेद प्यारे दोस्तों मुंह का आकृति के आधार पे भी आएगा। इससे पहले 3 भेद आपने कौन से पढ़े? उच्चारण अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, और वो था आपका हर्ष, दीर्घ और फलुत, अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसके बाद आपने जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद पढ़े, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पद स्वर। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपने होस्ट की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद पढ़े, एक था वर्ताकार और दूसरा था अवर्ताकार। तो ये थे हमारे स्वर के भेद। अगर ये चीजें समझ में आ गई है और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, बोर्ड पे लिखा गया सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज की चीजों को लेके। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसी का जो पार्ट्स है वो है प्यारे दोस्तों यहाँ पे व्यंजन के भेद। वो क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन के भेद। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू। चलो जी, इसके बाद स्वर के 4 भेद हमारे कंप्लीट हुए। व्यंजन के भेद 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। वो जो ऑप्शन हमें दिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर व्यंजन के कितने भेद मानेंगे। इनमें से एक भेद होता है प्यारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। कौन सा होगा? एक भेद होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसी का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। इसके बाद दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। इसी का ही दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और एक होता है हमारा फोर्थ। ये फोर्थ होता है प्यारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन। कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन। ये 2-2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं। और ये प्यारे दोस्तों जो ऊपर के 3 व्यंजन हैं इन्हीं के द्वारा इनको बनाया जाता है। और एक होता है 5वां उत्क्षेपित व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षेपित व्यंजन। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के भेद प्यारे दोस्तों दिए गए ऑप्शन के आधार पर ही हम निर्णय लेंगे। इनमें से स्पर्श अर्थात वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उसके अंदर हमारे 25 वर्ण अर्थात 25 व्यंजन आते हैं। इसके अंदर हमारे 4 वर्ण अर्थात 4 व्यंजन आते हैं। और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी हमारे 4 वर्ण आते हैं। और उत्क्षेपित व्यंजन के अंदर हमारे केवल 2 वर्ण आते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें 4 वर्ण कौन से हैं और 2 वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कै से लेकर मैं तक, कै से मैं तक के इसके अंदर प्यारे दोस्तों 25 वर्ण आते हैं। यहाँ जब हम अंतस्थ की बात करते हैं तो उसके अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये, रे, ले और वे, ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो तीनों तरह के से और है वर्ण का प्रयोग हम ऊष्म के रूप में करते हैं। और जब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलके बनते हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। और ये हैं हमारे ये वाले संयुक्त व्यंजन। प्रयोग हम 5 का करते हैं, होते यहाँ पर ये 4 है।
इसके बाद में उत्क्षेपित व्यंजन जो हमारा ट और ढ से बना है, ये जब इनके नीचे हम बिंदी का प्रयोग करते हैं तो तब हम इनको क्या कहते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। अब इनको डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ व्यंजन के भेदों की बात कर रहे हैं कि 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है उत्क्षेपित का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों। उत्क्षेपित का अर्थ होता है उछलना अर्थात फेंकना। इसका अर्थ क्या होता है, उछलना अर्थात फेंकना। तो यानी कि ये झटके के साथ प्यारे दोस्तों उछलते हैं, अर्थात इनको हम फेंक कर उच्चारण करते हैं। फेंकना भी उत्क्षेपित का अर्थ है। तो जब एक साथ झटके के में हम ड और ढ का उच्चारण करते हैं तो प्यारे दोस्तों जब भी हम इनका दोनों का प्रयोग करेंगे तो किसी भी शब्द के इनको बीच में और हमेशा अंत में प्रयोग करते हैं। शब्द के आरंभ में इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। संयुक्त का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जो 2 व्यंजनों का एक साथ आना। 2 व्यंजनों का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त। उसको क्या कहेंगे हम, उसको संयुक्त कहते हैं। संघर्षी का मतलब होता है जो रगड़ खा के चलता है। जो पहले प्यारे दोस्तों फेफड़ों ने वायु छोड़ी और वो फेफड़ों ने जो वायु छोड़ी उसका घर्षण हुआ अर्थात रगड़ प्यारे दोस्तों वहां पे हुई, और रगड़ के बाद में हम जो उच्चारण कर पाते हैं वो से और है का उसमें कहते हैं गर्म को। अंतस कहते हैं प्यारे दोस्तों जब हम पहले फेफड़ों के अंदर पहले अंदर हवा लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं तब हम य र ल व का उच्चारण कर पाते हैं। स्पर्श कहते हैं फेफड़ों ने वायु छोड़ी, जीभ का स्पर्श वो वायु बाहर निकली तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और चूंकि इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं प्यारे दोस्तों, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन। एक होता है हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 25 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण अंतस्थ है, 4 उसमें है, 4 संयुक्त है और 2 हमारे क्या है उत्क्षेपित। अब बात आती है कि व्यंजन के भेद कितने हैं। ऑप्शन में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो राइट आंसर 5 है जब तक ऑप्शन में 5 है। और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तो राइट आंसर 4 है। और जब ऑप्शन में 4 भी नहीं है तो राइट आंसर कितना होगा 3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजन के मूल भेद कितने होते हैं तो मूल भेद ये 3 ही होते हैं। बाकी जो व्यंजन हम बना रहे हैं चौथा और 5वां इन्हीं 3 व्यंजनों से ही बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये प्यारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन बनते हैं ये वाले से और ये इनसे ही बनते हैं। ऐसे उत्क्षेपित व्यंजन भी प्यारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन से ही बना रहे हैं। तो इसीलिए मूल भेद जब पूछे जाए कि मूल भेद कितने होते हैं व्यंजन के तो केवल और केवल 3। और कुल भेद कितने होते हैं तो कुल भेद जब पूछे तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 5। ये थे हमारे भेदों के क्वेश्चन। अब लेते हैं इनको डिटेल में। तो यहाँ क्या है, पहला है प्यारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, एक होता है हमारा क वर्ग, एक क्या होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग और एक होता है हमारा प वर्ग। इसके अंदर जो वर्ण आते हैं वो 5-5 वर्ण आते हैं। इस क वर्ग के अंतर्गत जो पहला वर्ण होता है वो क है, दूसरा प्यारे दोस्तों ख, ग, घ और इसके बाद में ये वाला होता है हमारा ग वर्ग। इसके अंदर जो आता है वो छ, ज, झ और ये। यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ ये वाला न। ऐसे यहाँ त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंदर प, फ,
बै, भै और मैं। अभी 5 वर्ग होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ण में कितने हैं? 5-5 हमारे वर्ण होते हैं। तो 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? तो जब हम यहाँ इसकी बात करेंगे तो 5 वर्ग है, प्रत्येक में 5 वर्ण हैं, तो टोटल हो गए हमारे 25 व्यंजन। और उन व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहते हैं? हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या है? वर्गीय व्यंजन। जब हम इन 25 वर्णों का उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो फेफड़े वायु छोड़ती हैं, तो वो जीभ का स्पर्श करती हैं, तब वो बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से हम इनको स्पर्श व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब 2 नाम हुए। इसके बाद यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कितने क्वेश्चन बनते हैं? इसमें पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन का या वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण कौन सा होता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ण है प्यारे दोस्तों, वो होता है हमारा कै। स्पर्श व्यंजन अर्थात वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण क्या है? कै। और अंतिम वर्ण क्या होता है प्यारे दोस्तों? अंतिम वर्ण होता है हमारा मैं। तो पहला है हमारा कै और अंतिम वर्ण क्या है? हमारा मैं। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बना। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी कि प्रत्येक वर्ग का जो प्यारे दोस्तों 5वां वर्ण है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, उसको कहते हैं हम अनुनासिक वर्ण। क्या बोलेंगे उसको? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। इसी अनुनासिक वर्ण का दूसरा नाम जो होता है प्यारे दोस्तों, वो नासिका वर्ण भी होता है। नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं इसको, और नासिका वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नासिक्य या नासिका वर्ण भी बोलेंगे। इसी को प्यारे दोस्तों हम पंचम अक्षर भी बोलते हैं, पंचा अक्षर, और इसी को कहते हैं पंचम वर्ण। क्या बोलेंगे इसको? पंचम वर्ण। ये सारे नाम किसके हैं? ये प्रत्येक वर्ग के जो प्यारे दोस्तों ये 5वां है। तो ये है हमारा 5वां। क्लियर? तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसी को हम पंचम अक्षर, क्योंकि आपको अभी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया कि हम वर्णों का जो मौखिक रूप है, वर्बली जो हम उच्चारण करते हैं, उसको हम अक्षर कहते हैं। और प्यारे दोस्तों जिसके टुकड़े ना हो उसको हम वर्ण कहते हैं। और इन दोनों से जब ध्वनि निकलती है उस साउंड को हम प्यारे दोस्तों क्या कह रहे हैं? ध्वनि कह रहे हैं। तो यानी कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि ये सारी तीनों चीजें एक ही होती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? पंचम अक्षर अर्थात 5वां अक्षर, पंचम वर्ण अर्थात 5वां वर्ण। ध्यान से चीजों को सुनना। जो दिमाग में आपके पहले से वर्णमाला के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको साइड में रख के चलना है। अगर आप उसको साइड में रख लोगे कुछ देर तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सारा सीक्वेंस में और लॉजिकली होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर हम इसको पंचम अक्षर भी कह रहे हैं, पंचम वर्ण भी कह रहे हैं, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आता है। इसको नासिका या नासिक्य वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 5 वर्णों को छोड़ के बाकी में किसी में भी हम नाक का सहारा नहीं लेते हैं, नाक का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द के साथ या अकेले, जैसे मैं, न, न, ये और गे, तो हम नाक से भी एयर निकाल रहे हैं। और जब नाक से प्यारे दोस्तों एयर निकलेगी, हवा निकलेगी, तो इसका मतलब हमने नाक का भी इन्वॉल्वमेंट उच्चारण में किया, जिसकी वजह से क्या कहलाए? नासिक्य अर्थात नासिका वर्ण कहलाए। इनका एक और नाम होता है अनुनासिक वर्ण। अनु का अर्थ होता है पीछे, नासिका का अर्थ होता है नाक। क्लियर? और नाक हमारा ये है और नाक के पीछे है हमारा मुख, यानी कि जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं उनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो इसमें जो अनु उपसर्ग है इसका अर्थ यहाँ पीछे है, और पीछे का मीनिंग है यहाँ पे मुख अर्थात मुंह से। अर्थात इसमें हम नाक के साथ साथ मुख का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें मुख और नाक दोनों से ही वायु निकलती है उच्चारण के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, ये अनुनासिक वर्ण, नासिक्य वर्ण या पंचम अक्षर के नाम से ये जाने जाते हैं। दूसरी इनकी जो खासियत होती है कि ये प्यारे दोस्तों अनुस्वार में बदल जाते हैं, और इनके स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं।
तो यहां से जो क्वेश्चन बना अब वो बनाइए, फिर हम बैक आ जाएंगे। लेकिन अब पहले इसी चीज को, पंचम अक्षर वाली चीज को समझो। यहाँ पर क्या है, ये वर्ण है एक हमारा, इसके साथ दूसरा हमारा ये है, तीसरा ये है, ने और मैं। ये 5 वर्ण है जिनको हम अनुनासिक वर्ण कह रहे हैं, अर्थात पंचम वर्ण कह रहे हैं। इनकी खासियत क्या है, एक तो प्यारे दोस्तों इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया प्यारे दोस्तों मंगल, इसके बाद यहाँ पे मैंने शब्द लिया गंगा, यहाँ मैंने शब्द लिया लिंग, और यहाँ शब्द ले लिया मैंने संगम। तो इन सब सारे शब्दों में जो ये ऊपर अनुस्वार आया है, इन सारे शब्दों में दोस्तों ऊपर जो ये अनुस्वार आया है, जिसको हम अनुस्वार चिन्ह के नाम से जानते हैं, तो ये जो अनुस्वार है ये इस वाले घ के स्थान पे आया। और इसका भी कौन सा रूप, इसका भी जो ये आधा रूप होता है ये उसके स्थान पे आता है। क्लियर। ऐसे ही हम व्यंजन में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, व्यंजन में यहाँ हमने प्रयोग किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि में हम प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, पतंजलि में प्रयोग करते हैं। संजात में हम प्रयोग करते हैं, संजात में। तो यहाँ जो ये ऊपर, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ऊपर अनुस्वार आया है यहाँ पे, ये पतंजलि में व्यंजन में यह के स्थान पर ही आता है। अर्थात इनके स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है, व्यंजन होता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक शब्द लिया प्यारे दोस्तों खंड, इसके बाद में दूसरा शब्द ले लिया हमने यहाँ पंडित। तो पंडित में और खंड में जो हमने यहाँ प्रयोग किया प्यारे दोस्तों, वो क्या है, नए के स्थान पे। ऐसे ही इसके अलावा जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हमने संजय शब्द ले लिया, संहार शब्द ले लिया, संशय शब्द ले लिया। तो इन सब में जो यहाँ पर ये अनुस्वार आया है, इन सब में जो ये अनुस्वार है, ये वाला अनुस्वार, ये वाला जो अनुस्वार है यहाँ प्यारे दोस्तों, ये वाला जो अनुस्वार है यहाँ पे, ये इन्हीं वर्णों के स्थान पे आया। एनीथिंग और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम प्रयोग करते हैं। यहाँ संविधान में हम जब प्रयोग करते हैं ऊपर अनुस्वार चिन्ह, तो वो इस मैं के स्थान पे आता है। स्वम में जब हम प्रयोग करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये वो इस मैं के स्थान पे आता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कार में जो हम प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृति में जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये जो अनुस्वार का प्रयोग किया हमने, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वो इस वाले मैं के स्थान पर ही कर रहे हैं। यानी कि यहाँ इस वाले चिन्ह को हम क्या कह रहे हैं, अनुस्वार चिन्ह कह रहे हैं। तो कौन सा चिन्ह